ओके सर। देखो, सबसे पहले मोनेरा किंगडम के कुछ फीचर्स होंगे, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। मोनेरा किंगडम में सबसे पहला जो फीचर है, वो जो भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। ठीक है, यहां देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मोनेरा का क्या है भाई? ये प्रोकैरियोटिक होगा और उसके अंदर यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म होंगे। इसका जो मेन मेंबर है, सोल मेंबर, वो कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक, आपको पहले से मालूम है। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर, यानी कि ये अकेला मेन मेंबर है। ठीक है, अब इसके अंदर में अलग अलग तरह के, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है कि दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। वो पहले जान लीजिए, स्ट्रक्चर में तो दिखने में सिंपल होगा, ठीक है, लेकिन इसके कारनामे बहुत अलग अलग से। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, यानी कुछ ऑटोट्रॉफ होंगे, कुछ हेट्रोट्रॉफ होगा। एनसीईआरटी में लिखा है मैक्सिमम हेट्रोट्रॉफ, फ्यू आर ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ में भी दो तरीके के, फोटो ऑटोट्रॉफ, सनलाइट के हेल्प से खाना बनाएंगे, कुछ बोलेगा नहीं केमिकल के हेल्प से बनाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ भी पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। फिर से मैं क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी में है सिंपल इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर कहने का मतलब है कि वो कई तरह का कारनामा करेगा, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए, फोटो ऑटोट्रॉफ है, कीमो ऑटोट्रॉफ है, पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है। ठीक है। सेकेंड, सम ऑटोट्रॉफिक, मेजोरिटी हेट्रोट्रॉफ। याद रखिएगा, सम ऑटोट्रॉफ है, मैक्सिमम हेट्रोट्रॉफ है। इसके अंदर जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि एक सेल के ऑर्गेनिज्म तो होंगे, जिसे आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हो, इसलिए नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे जो एक्सट्रीम हैबिटेट में, एक्सट्रीम मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रीम मतलब हार्श कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है। बैक्टीरिया का शेप, आई थिंक कोई बच्चा यहां ऐसा तो है नहीं कि जिसे नहीं मालूम है। रॉड शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, कॉमा शेप का होगा, स्पाइरल शेप का है। आई थिंक सभी बच्चे को कई बार बता रखा है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है शेप ऑफ बैक्टीरिया में। सभी बच्चा स्मार्ट है, सभी को आता है। मोस्ट कॉमन शेप अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा रॉड शेप, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। इसलिए हम लोग हमेशा स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाते थे, याद कीजिएगा। ऐसा नहीं बनाता था मैं, बना सकते थे। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं क्या? सर्कुलर बना सकते, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन शेप तो आपका रॉड शेप होता है। इसलिए एग्जाम पेपर में 9th क्लास में, 12th क्लास में जब भी आप दिखेगा बैक्टीरिया तो आपको रॉड शेप का ही मैक्सिमम दिखेगा। चलिए, अब हम लोग किंगडम मोनेरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किंगडम मोनेरा में प्रॉब्लम यह है कि हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें। ध्यान से सुनिए, आपकी एनसीईआरटी किंगडम मोनेरा को केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक का नाम बच्चा आर्की बैक्टीरिया, एक का नाम बच्चा लोग आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा का नाम बच्चा लोग यू बैक्टीरिया। आपकी एनसीईआरटी बस 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। लेकिन तुम जो मॉड्यूल अगर अभी फॉलो कर रहे हैं, थोड़े से हाई फाई बुक पढ़िएगा तो बोलेगा नहीं, हम कई सारे आर्की बैक्टीरिया तो है, यू बैक्टीरिया तो है, साथ साथ हम इसमें अलग से एक पढ़ेंगे पीपीएलओ, जो दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, जिसे आप माइकोप्लाज्मा भी कहिएगा। आपके लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं, आपके लेवल पे बच्चा पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा एक समान है। हम हायर क्लास में थोड़ा डिटेल में जाते हैं, तुम्हारे लेवल पे कभी भी पूछा जाए तो बोलिएगा सेम है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ सेम है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बताया है, किसी बच्चे को शायद याद भी होना चाहिए, ये 3 तो एनसीईआरटी में, ये 3 बच्चे एनसीईआरटी में, इसलिए इसके अलावा अगर पूछा जाए तो आप बच्चे याद कर सकते हैं रिकेट्सिया, रिकेट्सिया। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, याद हुआ तो ठीक, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। उसके अलावा बच्चे लोग है क्लामाइडिया, क्लामाइडिया, ठीक है, और उसके अलावा है, ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे। जो तो याद रखना है सभी को, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। हमारी एनसीईआरटी में ब्लू ग्रीन एल्गी को यू बैक्टीरिया में ही पढ़ा दिया गया, यू बैक्टीरिया में ही पढ़ा दिया गया, हम अलग से पढ़ेंगे।
यू बैक्टीरिया का मतलब तो ट्रू बैक्टीरिया हो गया, नॉर्मल वाला बैक्टीरिया, नॉर्मल वाला बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। हम अलग से पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा एक और आप याद कर सकते हैं जिसका नाम होगा, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटिस। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक भी दिया था, याद आ रहा है किसी को? आपके एनसीईआरटी में कौन कौन पढ़ना है बातें कर ले। आर्की बैक्टीरिया डिटेल से पढ़ना है, पढ़ेंगे अभी। यू बैक्टीरिया डिटेल से पढ़ना है, यानी नॉर्मल वाला बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का नाम आपने पहले भी सुना है, यहां डिटेल से करेंगे। रिकेट्सिया डिटेल से नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है। क्लमाइडिया डिटेल से नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया डिटेल से करेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन। एक्टिनोमाइसिटिस नहीं है, नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए भाई मोनेरा किंगडम के अंदर में कौन बिलोंग करता है, तो आप बोलिए ये सब लोग हैं, ठीक है। मोनेरा के अंदर में आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, पीपीएलओ, रिकेट्सिया, क्लमाइडिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसिटिस, ठीक है। हम बारी बारी से बच्चा स्टेप वाइज चलेंगे और सबकी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी फॉलो करें। एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखा है बच्चों लोग आर्कीबैक्टीरिया। एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखा है आर्कीबैक्टीरिया। आपको पहले मैंने बताया था जब अर्थ बना था, अर्थ कैसे बना है, तो ये सन का गोला था, सूरज, सन, उसी के टूटने से माना जाता है बच्चा प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो अर्थ भी उसी के टूटने से बना होगा, ठीक है। अर्थ का फॉर्मेशन भी ऐसे ही हुआ है। तो जब अर्थ बन रहा होगा उसमें बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन था। जब अर्थ बन रहा था तो बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन था, जब बच्चा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, खूब सारे रेडिएशन थे, यहाँ रेज वगैरह काफी ज्यादा थे, सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा था, सॉल्ट बहुत ज्यादा थे, और माना जाता बच्चा एसिडिक कंडीशन भी था, एसिडिक कंडीशन भी था। एक लाइफ को जीने वाला कंडीशन नहीं था, टेम्परेचर ज्यादा था, एसिडिक कंडीशन था, सॉल्टी कंडीशन था, तो लाइफ जीने लायक कंडीशन नहीं था। लेकिन माना जाता है कि पहली बार इस अर्थ पे एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट ना लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे पहला लाइफ किसने जनरेट किया, वो है बच्चा आर्कीबैक्टीरिया। अर्थ पे सबसे पहला आने वाला ऑर्गेनिज्म, सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, आंसर आर्कीबैक्टीरिया। माना जाता आर्की मतलब बच्चा एंशिएंट, आर्की मतलब याद रखिएगा एंशिएंट, ये दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कौन है, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन जब से ये आया उसमें बदलाव नहीं देखा गया, ध्यान तो सुनना। जब से ये आया है आज से लाखों करोड़ों साल पहले है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं देखे गए, बदलाव नहीं देखे गए। और जिसमें बदलाव नहीं देखा जाता उसे कहते हैं हम लोग लिविंग फॉसिल। जिंदा तो है, उनमें बदलाव नहीं देखा गया है, उसे कहेंगे बच्चा लिविंग फॉसिल। ऐसे बहुत सारे प्लांट भी हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। कॉकरोच जब से आया है बोला जाता है तब से वैसा ही है। कई ऐसे प्लांट हैं जब से लाखों साल पहले आए, उनमें वेरिएशन नहीं आया, बदलाव नहीं आया, तो उसे हम कह देंगे लिविंग फॉसिल। फॉसिल मतलब डेड मत मान लीजिएगा, लिविंग भी वर्ड जोड़ा हूं। ऐसा ऑर्गेन जिसमें बदलाव नहीं देखा गया, चेंजेस नहीं आए, जस का तस बना हुआ है, जैसे पहले था आज से करोड़ों साल पहले, वैसे ही आज भी वो ऑर्गेनिज्म दिखता है, तो नाम दिया लिविंग फॉसिल। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के लिए अच्छा वर्ड है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल ना, ये सबसे पुराना लिविंग फॉसिल माना जाता है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चा 100% कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं वीवीआई लिखता हूं, मैं लिखता हूं बच्चा वीवीआई। नेचर वाइज कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन बच्चा इनके अंदर एक अजूबा चीज दिखा गया, इसलिए मैंने वीवीआई लिख दिया। नीट के क्वेश्चन में आ चुका है, आप बनाइएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं, नीट के क्वेश्चन में आ चुका है। कुछ ऐसे आर्कीबैक्टीरिया बच्चे जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम नाम में लिखा है, मीथेन वीथेन बनाते होंगे, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। मिथेनोकोकस,
मिथेनोकोकस, ठीक है, और थर्मोकोकस, थर्मोकोकस ना, ये 3 नाम ये नीट के पेपर में थे, ये 3 नाम मैंने लिख दिए। माना जाता है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, थर्मोकोकस कुछ स्पेशल थे। इनके अंदर में ये देखिए, ये बच्चा आर्कीबैक्टीरिया है और ये है उसका डीएनए। हम लोगों को मालूम है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन क्या बच्चा एक प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होगा? यस या नो में मैसेज बॉक्स में बताइए। क्या एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हिस्टोन नाम का प्रोटीन होगा? क्या हिस्टोन नाम का प्रोटीन यूकैरियोट्स में होता है? हिस्टोन नाम का प्रोटीन हमारे अंदर होते हैं यूकैरियोट्स में, क्या प्रोकैरियोट्स में होगा? नहीं। लेकिन इन तीनों के अंदर में हिस्टोन तो नहीं, हिस्टोन लाइक प्रोटीन पाए गए। तो ये अजूबा चीज मिला, हिस्टोन लाइक प्रोटीन। हिस्टोन, फिर से मैं बोलता हूं, पूरा ट्रू हिस्टोन नहीं था, हिस्टोन के तरह दिखने वाला प्रोटीन था, डीएनए से जुड़ा हुआ। हिस्टोन तो नहीं था, लेकिन हिस्टोन के तरह दिखने वाला प्रोटीन था, डीएनए के साथ जुड़ा हुआ। तो देखिए, जहां लोगों का कहना था ये दुनिया का सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फीचर देखिए, ये बच्चा यूकैरियोट्स के साथ मैच कर रहा है। हमारे अंदर में हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसी की तरह दिखने वाला आर्कीबैक्टीरिया में पाया गया। तो कहा गया कुछ तो भाई पुराना कैरेक्टर है, लेकिन कुछ तो भैया यूकैरियोट्स की तरह गुण आ गया। ऐसे कुछ गुण पाए गए, कैरेक्टर पाए गए, जहां आर्कीबैक्टीरिया किससे मैच करता है बच्चा? यूकैरियोट से। यूकैरियोट से आगे कई सारे फीचर्स आएंगे। जब आर्कीबैक्टीरिया रिजेंबल करेगा, मैच करेगा किसके साथ में? यूकैरियोट्स के साथ में। अभी एक ही पढ़ना है कि उसमें हिस्टोन लाइक प्रोटीन है। फिर से बोल दो, हिस्टोन प्रोटीन नहीं, हिस्टोन के तरह दिखने वाला प्रोटीन है। ये नीट में क्वेश्चन आया था, अब बनाने के दौरान कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, माना जाता है ये जो भी आर्कीबैक्टीरिया है, ये बिना ऑक्सीजन के रहना पसंद करते हैं। कैसा कंडीशन बच्चा? एनएरोबिक। एनएरोबिक सर क्यों? ऐसा माना जाता है जब अर्थ बना था, जब अर्थ बना था उस टाइम कोई ऑक्सीजन नहीं था। अर्थ जब बना था उस दौरान O2 कुछ भी नहीं था, अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको रेस्पिरेशन कैसा करना पड़ेगा? एनएरोबिक। तो आर्कीबैक्टीरिया बोला कि मैं आराम से रह लूंगा बिना ऑक्सीजन का। देखा, हर चीज अब नॉर्मल है। ये बोलता है आर्कीबैक्टीरिया मैं मजा करूंगा, मुझे मजा आता है बिना ऑक्सीजन में रहने का, इसलिए ये एनारोबिक कंडीशन में रहना पसंद करते, क्योंकि ऑक्सीजन था ही नहीं तो जिंदा कैसे रहते। चलिए नेक्स्ट, एनसीईआरटी कहता है ये एबनॉर्मल हार्श कंडीशन में रहना पसंद करते, जैसे हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, दुनिया का कोई ऑर्गन जिंदा नहीं रहेगा। टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास है बच्चा, कोई जिंदा नहीं रहेगा, ना हम, ना कोई प्लांट, ना कोई नॉर्मल बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया बोलेगा कोई टेंशन नहीं, मैं जिंदा हूं। अगर कंडीशन एसिडिक है, सोचो ना, पीएच है 2, तुम्हारे हाथों में डाल दो बेटा, हड्डी वड्डी गल जाएगी। हाथ में अगर pH 2 रख लिया ना, हड्डी वड्डी सब गल जाएगा। ये बोलेगा मुझे मजा आ रहा है, हाँ मुझे मजा आ रहा है भाई टेम्परेचर में ना, एसिडिक कंडीशन में। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन है, नहीं रह सकता कोई भी, आर्कीबैक्टीरिया बोलेगा कोई टेंशन नहीं, मैं आराम से रहूंगा। नीट का क्वेश्चन आया कि जो ओशन, समुद्र के गहराई में, बॉटम पे, ओशन के बॉटम में ना एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां मर जाएगा नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, हम लोग मर जाएंगे। इसलिए जो भी ओशन में जाता है, कभी तुम जाओगे डॉक्टर बन जाओगे तो ओशन के अंदर जाना, पीछे में नाइट्रोजन गैस लेके जाया जाता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। मर जाएगा सभी लोग, मछलियां तक मर जाएंगी। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया बोलता है मुझे मजा आता है भाई हाई प्रेशर में रहने में ना। तो कुल मिलाकर के ये एक्सट्रीम कंडीशन में लव करते हैं रहना, एक्सट्रीम कंडीशन में इन्हें मजा आता है ना। क्यों? क्योंकि जब अर्थ बन रहा था उस टाइम तो एक्सट्रीम ही कंडीशन थे, तभी तो पैदा हुए, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में भी रह सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी रह सकते हैं।
हाँ, लेकिन इन्हें मजा तो एक्सट्रीम कंडीशन। अचार, पिकल्स, अचार जो तुम खाते हो, वहां खूब सारा सॉल्ट है, कभी अचार खराब नहीं होता। कभी देखा अचार खराब होते? नहीं। नमक खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया रह ही नहीं सकता। आर्की बैक्टीरिया बोलेगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां भी रह लूंगा। इसलिए एबनॉर्मल कंडीशन है, तो नीट ने क्वेश्चन पूछा हाउ दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन, हाउ दे सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। वापस से वीवीआई लगाता हूं, वापस से वीवीआई लगा देता हूं। एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों रहना पसंद करते हैं, मजा क्यों आता है भाई, पागल वागल आदमी है क्या? तो बोलेगा नहीं, दो रीजन। आप आंसर बॉक्स में बताइए, आंसर बॉक्स में कोई बच्चा बताएगा क्या? आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में सरवाइव करता है, इसके दो रीजन। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा एक ही रीजन, एनसीईआरटी में तो एक ही रीजन है, मैं आपको दो बताऊंगा। एनीवन रीजन बताइए। पहला रीजन, इनका सेल वॉल की बनावट, सेल वॉल की बनावट म्यूरिन से नहीं बना है। इनका सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बना है। हाँ, ये अलग हैं, ये बैक्टीरिया से अलग हैं। जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, उनसे तो अलग है भाई। बोलेगा मेरा सेल वॉल म्यूरिन से नहीं बना है, मेरा पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बना है। तो भाई मेरा बना है किससे तेरा? तो आपको बस याद रखना है, इनका सेल वॉल कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बना है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बना है। नाम ग्रेजुएशन में पढ़ना है, बोलूंगा याद मत कर लेना, बोलूंगा याद नहीं करना। एन एसिटाइल टैलोसामीन न्यूरामिनिक एसिड, नहीं याद करना है, तुम्हें नहीं याद करना है, हमें ग्रेजुएशन में जब हम लोग एमएससी पढ़ते थे तब याद किया था। एन एसिटाइल टैलोसामीन न्यूरामिनिक एसिड नहीं याद करना है, बस तुम्हें याद करना है कि इनका सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन से बना है। म्यूरिन तो नहीं है, उसके जगह पे दूसरे केमिकल से बना है। म्यूरिन से तो नहीं बना है, उनके जगह पे दूसरे केमिकल से बने हैं, बस इतने से काम चल जाएगा। स्यूडोम्यूरिन दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स सेल वॉल ना, अर्थ का सबसे कॉम्प्लेक्स सेल वॉल अगर पूछा जाए, आंसर करके आइएगा स्यूडोम्यूरिन। चलिए, नीट में क्वेश्चन आया, नीट में क्वेश्चन आया, आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है ड्यू टू, ऑप्शन में सेल वॉल है ही नहीं था, फंस गए बच्चा। क्वेश्चन आया आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाता है क्यों? बच्चा लगा सेल वॉल ऑप्शन होगा, मार दूंगा, ऑप्शन में था ही नहीं, तुम लोगों ने बनाया होगा जरूर। आंसर था बच्चा सेल वॉल, सेल वॉल नहीं, अब सेल मेम्ब्रेन। यानी एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के दो दो रीजन, एक तो एनसीईआरटी में है, एक तो एनसीईआरटी में है सेल वॉल, लेकिन दूसरा एक और रीजन है सेल मेम्ब्रेन। सर सेल मेम्ब्रेन की बनावट कैसी होगी, डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें मालूम है बच्चा नॉर्मल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉर्मल बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक समान, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, याद आ रहा है, लिपिड के दो दो लेयर, एक ऊपर वाला लेयर एक नीचे वाला। आर्की बैक्टीरिया के अंदर में बाइलेयर नहीं है, इसके अंदर में मिलेगा यूनिलेयर, दोनों लेयर फ्यूज होकर के एक लेयर बन गए, दोनों लेयर फ्यूज होकर के एक लेयर बन गए, दोनों लेयर फ्यूज होकर के एक लेयर बन गए, दोनों लेयर फ्यूज होकर के एक बन गए। तो बाइलेयर की जगह याद रखिएगा यूनिलेयर, इसलिए टूटना मुश्किल है हाई टेम्परेचर पे। इसके अलावा इनके अंदर में ब्रांच पाए जाएंगे, ब्रांचिंग पाई जाएगी, ब्रांचिंग पाई जाएगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे, ब्रांच्ड होंगे, इसलिए ये अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन में मेंटेन रखेंगे। चलो यहां तक क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आया नीट में, फिर से बोल रहा हूं, आर्की बैक्टीरिया अपने आप को एबनॉर्मल कंडीशन में सरवाइव करा लेगा ड्यू टू ऑप्शन नंबर 1 सेल वॉल, ऑप्शन नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन। आंसर दोनों करेंगे, आंसर दोनों करेंगे, सेल वॉल भी करेंगे सेल मेम्ब्रेन भी करेंगे। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है, अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है तो किसे प्रेफरेंस दीजिएगा? दो ही में चुनना है, सेल वॉल भी चुनना है सेल मेम्ब्रेन भी चुनना है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। बोलिए, आर्की बैक्टीरिया अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन में बचा लेता है ड्यू टू, अगर दोनों में एक ही को चुनना है ना तो हम किसे चुनेंगे, एनसीईआरटी को।
एनसीईआरटी में क्या है? सेल वन। एनसीईआरटी में क्या है? सेल वन। चलिए, स्मार्ट बच्चा हो, समझ गए, स्मार्ट बच्चा है, समझ गए, ठीक है। अब बताइए, आपके एनसीईआरटी ने आर्कीबैक्टीरिया को, आपकी एनसीईआरटी ने आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सभी बच्चा स्मार्ट है, सभी को आता है यार, बहुत आसान है। सबसे पहले का नाम थर्मो एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स नाम में ही लिखा है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, फाइल्स मतलब लविंग, फाइल्स मतलब लविंग, ये टेम्परेचर और हाई एसिड में रहना पसंद करता है। चलिए, दूसरा एनसीईआरटी ने लिखा है क्या? दूसरा लिखा है एनसीईआरटी ने हेलोफाइल्स। हेलो वर्ड जहां भी आएगा सॉल्ट, फाइल्स का मतलब लविंग, हेलो का मतलब सॉल्ट, फाइल्स का मतलब लविंग, सॉल्ट लविंग। चलिए, तीसरा बच्चा, अगर तुमने पढ़ा होगा, नाम है बच्चा मीथेनोजेंस। ये मीथेन प्रोड्यूस करते, मीथेनोजेंस। नीट में हर साल का फेवरेट क्वेश्चन, हर साल का फेवरेट क्वेश्चन, तो मैं वीवीआई लगाऊंगा मिथेनोजेंस पे। वीवीआई कहां लगाऊंगा? मिथेनोजेंस पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब बताइए, थर्मो एसिडोफाइल्स कहने का मतलब हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ना, लगभग बच्चा 80 से 80 से 100 पे रह जाएगा, हमारी बैंड बच जाएगी, हम मर जाएंगे। दूध को गर्म क्यों करते हो? क्यों गर्म करते हो? क्योंकि बैक्टीरिया मर जाए। हाँ, ये बोलेगा भैया हमें कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा भाई, लेकिन बीमारी कॉज नहीं करते। सबसे बड़ी बात, बीमारी वानी कॉज नहीं करते, इसलिए टेंशन नहीं लेना है सर, नहीं मरेगा तो हम खा लेंगे, तो दूध गर्म कर दिया, खाना गर्म कर दिया, नहीं मरा तो ठीक है। तो ये बीमारी नहीं कॉज करते बच्चा, अच्छे वाले, ठीक है। सेकेंड, ये पीएच पे रहना पसंद करते हैं, जमा हमारी हड्डियां गल जाएगी बच्चा, 2 पीएच समझ जाओ, 2 पीएच, हाँ बड़ा, ठीक है। एक बैक्टीरिया है जो अभी नहीं याद करना है, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस इसका एग्जाम्पल है, थर्मस एक्वेटिकस इसका एग्जाम्पल है, आपको याद नहीं करना है, ये आपको क्लास 12th में काम आएगा, ठीक है ना। मैं लाइफ में कभी पूछूंगा तुमसे, अभी 12th में मैं डायरेक्टली पूछूंगा। थर्मस मतलब टेम्परेचर, समझ में आ ही गया यार, थर्मस टेम्परेचर, एक्वेटिकस ना ज्यादा गर्म पानी में रहता है, 121 डिग्री 121 डिग्री सेल्सियस पे ये जिंदा रहता है। आजकल तो कुछ बैक्टीरिया मिले जो 150 पे भी जिंदा है, आराम से रहते हैं ना, 150 डिग्री पे बच्चा, समझो। एनसीईआरटी बोलते हैं ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, गर्म झरने में, जहां पानी का झरना पूरा गर्म वाला निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां सल्फर होते, वहां सल्फर होते, और उसी के ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलता है, पानी हीट हो जाता है। केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा, क्या सर सल्फर इतना ज्यादा हीट निकाल सकता है क्या, जिसे पूरा पानी खौलता हुआ बन जाए? वहां ये आराम से रहेंगे। हॉट स्प्रिंग बच्चा हिमालयन रीजन में मिलता है, हिमालय एकदम ठंडा जगह, लेकिन वहां कुछ कुछ जगह पे गर्म पानी गिरते रहता है, खौलता हुआ पानी, इसी को कहते हैं हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग कहते हैं। चलिए चलिए बताइए स्मार्ट बच्चे लोग, हेलोफाइल्स का मतलब क्या है? हेलोफाइल्स का मतलब क्या है? जाइए फटाफट मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए, हेलोफाइल्स का मतलब क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कैसा हो भाई? सॉल्ट लविंग, सॉल्ट लविंग, सॉल्ट में रहना पसंद करता है, हाई सॉल्टी कंडीशन में रहना पसंद। नाम नहीं याद रखना यार, हेलोकोकस बोल दूंगा, नाम से ही पता चल गया, हेलोकोकस, कोकस सेप का है, हाई सॉल्ट लविंग है, हेलोकोकस, हो गया ना। कोई दिमाग लगाना है क्या? नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। थर्मस एक्वेटिकस नहीं याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाने दौरान मिल जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। मिथेनोजेंस नाम में लिखा है मीथेन प्रोड्यूस करेगा, सर कहां? एनसीईआरटी में बच्चा, जहां पास दलदली एरिया है, जहां पर पानी जम जाता है, जहां पर बच्चा फ्लड आ गया, पानी जमा हुआ है हमेशा के लिए, तो मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होता, मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? वहां बच्चा बिना ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन नहीं है, एनएरोबिक, पहला चीज क्या है बच्चा? एनएरोबिक बोला था ना, बिना ऑक्सीजन वाली जगह पे रहना पसंद करते हैं। वहां क्या करेंगे? जो प्लांट वगैरह है, उसके अंदर जो सेलुलोज वगैरह है, उसको फर्मेंटेशन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है मिट्टी में,
पानी भरा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे वहां, मीथेन। एनसीईआरटी कहेगा मार्शी एरिया, मार्शी मतलब वही जहां पानी से भरा हुआ एरिया है, मार्शी एरिया, ठीक है, यानी दलदली, इसे हिंदी में कहते हैं बच्चा दलदल है, वहां ऑक्सीजन नहीं होता। चल अब कुछ बैक्टीरिया, बच्चा आपने गोबर गैस प्लांट नाम सुना है, गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट आपने अपने गांव में शायद देखा होगा। वहां हम लोग कुछ बैक्टीरिया को ना गोबर में होते, गोबर है काऊ का डंग, काऊ का डंग, उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। और इसे क्या करते हैं हम लोग, इस गोबर को डाल देते हैं एक गड्ढे में, बाहर से कवर करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं देना है, ऑक्सीजन नहीं देना है, एनारोबिक कंडीशन देना है। और गाय के गोबर में बच्चा कुछ सेल्यूलोज वगैरह है, उसमें बैक्टीरिया आ गया, कौन, यही मिथेनोजेंस, नाम बताए, नाम में लिखा रहेगा मिथेनोबैक्टीरियम, नाम में लिखा रहेगा मिथेनोबैक्टीरियम। और नाम सोचो, और नाम सोचो, मिथेनोकोकस, ठीक है, मिथेनोकोकस, ये सब बैक्टीरिया अपने आप गोबर में होते हैं। अब मैंने क्या किया, गड्ढा बनाया, उसमें डाल दिया, उसके अंदर प्लांट के टुकड़े वुकड़े डाल दिए, जो भी वेस्ट मटेरियल गांव का है किसान डाल देगा। उसके अंदर क्या है, सेल्यूलोज, बाहर से कवर कर दिया, ऑक्सीजन है क्या, नहीं, बिना ऑक्सीजन का ये बैक्टीरिया क्या करेगा, फर्मेंटेशन, तोड़ेगा, और तोड़ करके क्या बनेगा, मीथेन बनाएगा, और इसी मीथेन से हम एनर्जी के यूज में के फॉर्म में यूज करते हैं घर में बचा। इससे गैस चूल्हा भी जल जाता है, इससे बल्ब भी जलता है। किसी के घर में है क्या, बोलो फटाफट, किसी के घर में या तो तुमने देखा होगा, या तो देखा होगा, या तो किसी घर में हो भी सकता है। क्या करते हैं, गाय का गोबर, कौ का डंग लिया, उसमें मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक गड्ढे में डाल दिया, उसको बाहर से कवर किया, और अंदर में बच्चा जो भी वेस्ट मटेरियल है गांव का ना, एग्रीकल्चरल वेस्ट, मतलब कि जो भी लकड़ी वकड़ी बच गए गांव का, जो भी वेस्ट मटेरियल बचा उसे हमने डाल दिया। बाहर से ऑक्सीजन नहीं देंगे, बाहर से ढक दिया है। अब उसका ब्रेकेज होगा और वो क्या रिलीज करेगा, मीथेन, मीथेन रिलीज करेगा, उसको हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। अब इंटरेस्टिंग कहानी बताता, जहां पर बच्चा गड़बड़ कर जाता है, जहां पर बच्चा गड़बड़ करता है, ये कहानी क्लियर हुई। अब देखो कुछ मिथेनोजेंस बच्चा, जैसे कि हाँ याद रखना, रूमेनोकोकस, आपको नहीं याद रखना है, मैंने तुम्हारे मॉड्यूल से लिया है, रूमेनोकोकस। जब आप पढ़िएगा ना तो कैटल्स, गाय भैंस बकरी, जो बच्चा प्लांट खाती है, प्लांट के अंदर सेल्यूलोज होता है, वो क्या करते हैं ना, उसकी गट में, गट मतलब इंटेस्टाइन में, गट लिखेगा एनसीईआरटी में लिखा रहेगा गट, गट मतलब इंटेस्टाइन, उसके अंदर में रूमेनोकोकस बैक्टीरिया है। जैसे वो प्लांट खाएगी तो उस सेल्यूलोज को वो डाइजेस्ट करेगी, ऑक्सीजन के बिना सेल्यूलोज को डाइजेस्ट की, और क्या बनाएगी बच्चा, मीथेन, क्या बनाएगी, मीथेन। तो याद रखना, गाय के अंदर, बकरी के अंदर, बफेलो के अंदर जो प्लांट खाती है उसके पेट में, इंटेस्टाइन में ना, रूमेनोकोकस बैक्टीरिया होता है, रूमेनोकोकस बैक्टीरिया होता है। जैसे ही सेलुलोज खाएगी उसको तोड़े, और तोड़ करके क्या बनेगी बच्चा, मीथेन। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, अगर तुम्हें मीथेन गैस ढूंढना है कहां से ढूंढोगे, मीथेन गैस ढूंढना है कहां से ढूंढोगे, ये नीट के पेपर का क्वेश्चन है। तो बोलिएगा कैटल यार्ड, जहां गाय भैंस बकरी बंधी रहती है वहां जाके देखिए, कैटल यार्ड में उसके पेट में क्या होगा, मीथेन बन रहा है, और वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे ना। अब कंफ्यूजन क्या है, गाय के गोबर में अलग बैक्टीरिया, गाय के गोबर में अलग बैक्टीरिया है, मिथेनोकोकस मिथेनोबैक्टीरियम, और पेट में इंटेस्टाइन में भी मीथेन बन रहा है, इंटेस्टाइन में भी मीथेन बन रहा है, वो अलग बैक्टीरिया है। तो पेट के अंदर में मीथेन बनाने के लिए अलग बैक्टीरिया, फिर गोबर गैस प्लांट में गोबर से बनाने के लिए अलग बैक्टीरिया है। तो सभी बैक्टीरिया मर्ज नहीं करेंगे, हाँ कलेक्टिवली सबको मिथेनोजेंस कहेंगे क्योंकि वो मीथेन ही तो बनाते हैं। चलिए मेरे विषय यहां तक क्लियर है सभी को, मीथेन इतना डेंजरस गैस है तो आर्की बैक्टीरिया का कुछ नहीं होता, नहीं यार, मीथेन
सही, इतना टेंशन नहीं लेना है। वो तो बोला ना उल्टा सीधा काम ही करता है, उसको कभी डर लगता है क्या? एक बच्चा बोल रहा है सर मीथेन से डर नहीं लगता। अरे उसे टेम्परेचर से डर नहीं लगता, उसे प्रेशर से डर नहीं लगता, उसे एसिड से डर नहीं लगता, तो मीथेन क्या कर लेगा उसका? ठीक है, उसका मीथेन क्या कर लेगा? चलिए यहां तक मेरे में से सभी बच्चे का क्लियर होना चाहिए, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता हूं। दुनिया में अर्थ पे सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आने वाला, उसका नाम बताइए। दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कौन आया था? आंसर कीजिए। दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन आया था? एक डायनासोर। अरे भैया थप्पड़ निकालू, चप भाई साहब, डायनासोर आया था रे भाई साहब। आर्कीबैक्टर। हु इज नोन एज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल? हु इज नोन एज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल? ठीक है, आर्कीबैक्टर। कौन एक्सट्रीम कंडीशन में रहना पसंद करेगा? कौन एक्सट्रीम कंडीशन में रहना पसंद करेगा? हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, हाई एसिडिक कंडीशन में? आर्कीबैक्टीरिया। सबका आंसर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू, दो रीजन बताइए। आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू, दो कंडीशन बताइए। आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल की बनावट और सेल मेम्ब्रेन की बनावट अलग होती है। क्या कुछ आर्कीबैक्टीरिया में हिस्टोन लाइक प्रोटीन पाए जाते हैं? यस या नो? क्या कुछ आर्कीबैक्टीरिया में हिस्टोन लाइक प्रोटीन पाए जाते हैं? यस या नो? आंसर इज यस। तो ये किसका फीचर शो किया? यूकैरियोट्स का। किसका फीचर शो किया? यूकैरियोट्स का। सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, मैंने एक छोटा सा नाम बोला था, ठीक है, पूरा नाम नहीं बोलना है। स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन से काम चल जाएगा, स्यूडोम्यूरिन से काम चल जाएगा। चलिए ठीक है। एनसीईआरटी ने आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एनसीईआरटी में आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या आप तीनों नाम बता सकते हो? एनसीईआरटी ने आर्कीबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आप क्या तीनों नाम बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो नाम लिखिए, अगर बता सकते हैं तो नाम लिखिए। किसी बच्चे ने लिख दिया है पहला नाम थर्मोएसिडोफाइल्स, बहुत रकीब, बहुत स्मार्ट है। हेलो फाइट्स नहीं रे, फाइट्स नहीं, मिथेनोजेब्स नहीं, मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, ध्यान से। मिथेनोजेंस को मैंने कहां कहां बोला? 3 जगह बोला। ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरे तरफ, मेरे तरफ देखो। मिथेनोजेंस 3 जगह मीथेन बनाए। मार्शी एरिया, मार्शी एरिया, दलदली एरिया में, पहला कंडीशन। दूसरा गोबर गैस प्लांट पे, गोबर गैस प्लांट पे, वहां हो गए मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। और तीसरा मैंने बोला गट ऑफ कैटल्स, गट मतलब इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स, जहां होगा रुमेनोकोकस। सर रुमेनो मतलब क्या होता है? ये आप भूपेंद्र सर से पूछिएगा, रुमेनो क्या होता है। ठीक है, ये आप रूमिनेंट कहते हैं, ऐसे ऑर्गन को रूमिनेंट कहते हैं। कैटल्स का नाम रूमिनेंट। सर क्यों? उनके स्टोमक को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये आपके भूपेंद्र सर जूलॉजी में बताएंगे। कैटल्स का जो स्टोमक होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहला पार्ट का रूमेन नाम होता है, पहले पार्ट का नाम रूमेन होता है, इसलिए उस बैक्टीरिया का नाम रखा गया रूमेनोकोकस। और ऐसे ऑर्गेनिज को हम रूमिनेंट्स भी कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज को हम रूमिनेंट्स भी कहते हैं। एक बच्चे ने बोला सर क्या शेर के अंदर में भी मीथेन्स बनेंगे क्या? तुम बताओ यस या नो? क्या कार्निवोरस जो एनिमल्स है, शेर है, टाइगर है, क्या उनके अंदर बनेंगे? यस या नो बोलो। बोल रहे भाई नो, क्यों? रीजन बताओ, रीजन बताओ। रीजन क्या था? ये केवल हर्बीवोर्स के अंदर ही क्यों बनेंगे? क्योंकि क्योंकि हाँ, ये सेल्यूलोज खाएंगे, प्लांट खाएंगे, सेल्यूलोज खाएंगे, उसका फर्मेंटेशन करेंगे और उससे मीथेन बनाएंगे। क्या गाय, क्या शेर बटा कभी प्लांट खाता है? क्या शेर प्लांट खाता है? एक किंगडम मोनेरा साहब है, मतलब नाम रखा है यार। कैन आर्कीबैक्टर सर्वाइव इन -100 डिग्री सेल्सियस? -100 पे तो बच्चा आराम से सर्वाइव करेगा, कोई टेंशन नहीं। -100 नहीं बोलो, -200 भी बोलो, सर्वाइव कर जाएगा ना। तो कम टेम्परेचर पे कोई इश्यू नहीं, कम टेम्परेचर पे तो कोई इश्यू होता ही नहीं। तुम फ्रिज में दूध को रख देते हो -20 पे, बैक्टीरिया मरता नहीं है, चुपचाप से बैठ जाता है। बैक्टीरिया मरता नहीं है, बच जाता है ना, फिर से निकालो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो लो टेम्परेचर पे कोई मरता नहीं है, चुपचाप से बैठ जाता है। ठीक है,
आर्कीबैक्टर सेंड टू सन। अरे भैया सन का टेम्परेचर 6 लाख डिग्री सेल्सियस है, कबाड़ा उड़ जाएगा। मैं 150 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ सन। हाँ लेकिन मैंने बोला, ठीक है, मैंने ये चीज बोला था, ठीक है, कि हम लोग मार्स मिशन चला रहे, मार्स पे लाइफ ढूंढ रहे, मार्स पे लाइफ ढूंढ रहे, तो उम्मीद है हम बच्चा सेंसर लगा के जा रहे कि मिथाइनोबैक्ट, कम से कम आर्कीबैक्टर तो दिख जाए, इसे पता चलेगा वहां अभी नॉर्मल कंडीशन नहीं, एबनॉर्मल है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं, तो शायद आर्कीबैक्टर तो मिल जाए, तो पता चलेगा अरे भैया आर्कीबैक्टर है तो लाइफ यहाँ पॉसिबल है ना। चलिए ठीक है, तो फटाफट हम लोग वापस से रिज्वाइन करेंगे। आगे में हम लोग अभी करने वाले हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, और मोनेरा का द इंड करेंगे, मोनेरा को आज द इंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मोनेरा का द इंड करना है आज, ठीक है। बहुत दिन हो गया यार, बहुत दिन हो गया, तुम लोग भी बोर हो गए हो, अब प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी वेट कर रहा है हमारा, ठीक है। तो मेरे से यहां तक कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया आसान है, टेस्ट इजी होगा टफ होगा बता रहे भाई। पहले वाला टेस्ट टफ था, इस बार मॉडरेट होगा, थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा मीडियम होगा, मॉडरेट मतलब मीडियम, ठीक है। पिछला वाला बहुत इजी ले लिया था, पिछले वाला इजी ले लिया था। अब तुम लोग मैच्योर हो गए यार, धीरे धीरे मैच्योरिटी आ गई है, अब थोड़े से प्रेशर भी झेलना सीखो। तुम्हें तो उस लेवल पे सीखना है जब टॉपर लोग जैसा करते हैं। सेल में हिस्टोन प्रोटीन होता है तो न्यूक्लियर, नहीं नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, केवल हिस्टोन लाइक प्रोटीन है। फिर से मत गलत कर, हिस्टोन प्रोटीन मैंने नहीं बोला, हिस्टोन के तरह दिखने वाला प्रोटीन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, हिस्टोन के तरह केवल प्रोटीन पाए जाते। अरे बायो इजी है यार, बायो इजी है, ठीक है। चलो तो द इंड करके हम लोग वापस से रिज्वाइन कीजिएगा, आगे का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। फंक्शन में हिस्टोन की तरह करेगा, हाँ फंक्शन मतलब उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है बच्चा। अब बोले कि जो बाबा राजा में विराट कोहली की तरह खेलता है, तो क्या विराट कोहली है वो, उसको हमने ने कंपैरिजन किया।